बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डैरिल कोबालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल दो एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शहरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डैरिल कोबालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल दो एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है।
सेल्यूटेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया है। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेल्कम अपने भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। सेल्यूटेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया है। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है।
उसके चर्चा से वह भाग लेने के बाद मैल्कम अपने भेष में शेरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहां पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहां पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशस्त्र डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शेरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंड के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा से वह भाग लेने के बाद मैल्कम अपने भेष में शेरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहां पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहां पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशस्त्र डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शैरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालर डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शैरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालर डॉन
ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया है। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल दो FBI एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरिल टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे? वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालर, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया है। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल दो FBI एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरिल टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है।
तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन रायमंड ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशस्त्र डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपने भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और ट्रेंट हार्दिक भाषण देते हैं जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन रायमंड ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशस्त्र डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपने भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है,
जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। सेक्रेटरी हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में 67 डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंड के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड की फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। सेक्रेटरी हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में 67 डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है।
छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड की फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शहरी और ट्रेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशस्त्र डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड की फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शहरी और ट्रेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है।
बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल दो एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शैरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालर्स, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल दो एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शैरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का
बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन रायमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया है। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंड के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन रायमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया है। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंड के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है।
सैरियो टेड हार्दिक भाषण देते हैं जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपने भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। सैरियो टेड हार्दिक भाषण देते हैं जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है।
उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपने भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड की फुटलाकर गायब धन मिलता है जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। सैरियो टेड हार्दिक भाषण देते हैं जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहां पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहां पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं और इस दौरान मेलकम शेरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंड के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपने भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड की फुटलाकर गायब धन मिलता है जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। सैरियो टेड हार्दिक भाषण देते हैं जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहां पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहां पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर
तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शैरी और ट्रेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा गोसल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शैरी और ट्रेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा गोसल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं।
यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशस्त्र डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालर, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशस्त्र डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं
वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और ट्रेंट हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी
चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा शिविर में जाता है। सेल्यूटेड हार्दिक भाषण देते हैं जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालर्स, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन का पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपने भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा शिविर में जाता है। सेल्यूटेड हार्दिक भाषण देते हैं जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालर्स, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन का पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में
अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपने भेष में शेरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शेरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंड के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपने भेष में शेरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और टेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शैरी और ट्रेंट हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन रायमंड ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शैरी और ट्रेंट हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन
रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल दो एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शहरी और ट्रेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालर, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल दो एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, चूंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मैल्कम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मैल्कम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मैल्कम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मैल्कम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शहरी और ट्रेड हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है।
तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डैरिल कोवालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया है। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन का पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंड के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शेरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शेरी और ट्रेड हार्दिक भाषण देते हैं जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा घोषाल ने किया है। इसमें डैरिल कोवालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक एफबीआई एजेंट की भूमिका में जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया है। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मैल्कम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 एफबीआई एजेंट हैं जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मैल्कम और जॉन का पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंड के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शेरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है,
जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। सेक्रेटरी हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शेरी उसके 10 वर्ष से बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपने भेष में शेरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहां पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। सेक्रेटरी हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा घोषल ने किया है। इसमें डेरिल कोवालस, डॉन ड्राइमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशक्त डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है।
छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम रविवार की सुबह चर्चा सेवा में जाता है। शहरी और ट्रेंट हार्दिक भाषण देते हैं, जिसमें वह घोषणा करता है कि उसको सच्चा प्यार वहाँ पर ही जाकर मिलेगा। अपने सच्चे प्यार के लिए वो वहाँ पर जाता है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि मूवी श्रेष्ठता के साथ सभी ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, मगर जाने माने इस तरह के रोलों को वे क्या ऐसा दबा पाएंगे। वीडियो हटा दी जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वे जिस तरह के रोल निभा रही हैं वो हमेशा ही उन्हें इसी तरह का काम देखकर सबसे बढ़िया योजना का। बिग मामा हाउस 2 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा गोसल ने किया है। इसमें डेरिल कोबालर, डॉन रॉयमर ने लिखा है। फिल्म में मार्टिन लॉरेंस एक FBI एजेंट की भूमिका में, जिसे फरार अपराधी और उसकी लूट का पता लगाने का काम सौंपा गया। अपनी पूर्व प्रेमिका को अलग हो चुकी दादी के रूम में अंडरकवर होकर बात से अनजान उसकी तरह का बंधन बनाएगा। फिल्म में निया लोंग, पॉल जियाटो, टेरिस हॉवर्ड मूवी में शामिल रहते हैं। यह मूवी उसी तरह की है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $30 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 174 की कमाई की थी। ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली। दुनिया भर में इसने कमाई तो अच्छी की थी। मेलकम टर्नर, जॉन मैकवेल 2 FBI एजेंट हैं, जिन्हें टॉम बर्सर से फरार अपराधी लेस्टर वास्को का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो हत्या को बैंक में सशस्त्र डकैती के आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मेलकम और जॉन को पता चलता है कि लेस्टर अपनी पूर्व प्रेमिका शेर पियर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बैंक के कर्मचारी उस जिस पर तिजोरी की चाबी मुहैया कराने का संदेह है, क्योंकि चोरी की गई धनराशि कभी भी बरामद हो सकती है। स्थिति की निगरानी करने का फैसला करता है। छिपे हुए कैमरे लगाते हैं और बिग मामा शौचालय की ओर भागती है और मेलकम के सोवर के पर्दे मिल जाते हैं। और इस दौरान मेलकम शहरी उसके 10 वर्षीय बेटे ट्रेंट के साथ घुल मिल जाता है। दोनों बेस और बिग मामा द्वारा रखी गई एक सहायक के रूम में अपनी कवर स्टोरी में डकैती को छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गायब धन के साथ में है। उसके चर्चा सेवा भाग लेने के बाद मेलकम अपनी भेष में शहरों को कोई रहस्य न रखने के लिए मजबूर करता है और ट्रेंड के फुटलाकर गायब धन मिलता है, जो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए घर लौटता है। उसकी खोज शेरी द्वारा देखी जाती है, जो बताती है कि लेस्टर क्या योजना बना रहा है और नौकरी से निकलने जाने के डर से अपनी चाबी वहाँ पर रखकर चला जाता है। क्षमा मांगते हुए मेलकम